बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह कबीले मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो इस बाबरकत महफिल नूर में हाजिर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस बरगुदीदा बंदे के उर्स से पाक की तकरीब में शरीक हुए। परवरदिगार आलम आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मुझसे पेशतर शायर अहले सुन्नत तूतिए चमरस्तान रज़ा मेरे अजीजुल कद्र शोरा हजरात बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे और आप बड़ी मोहब्बतों के साथ समात फरमा रहे थे। मैं समझ रहा हूँ कि जितना आपको सुनना था वो आप सुन चुके हैं, इसलिए कि जलसे में जो चेहरे नजर आने चाहिए वो सब घर जा चुके हैं, जिन्हें सोना चाहिए वो सामने बैठे हुए हैं। और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारे जुनैद भाई ने दावत दी। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अफसोस होता है कि लोग कहते हैं कि साहब हम परेशान हैं, हमारे हालात खराब हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, दुश्वारियां हमारे सरों पर मुसल्लत, क्या वजह? इरादा तो बहुत कुछ था, सोचा भी बहुत कुछ था, लेकिन अब आपके हालात देखने के बाद इरादा मैंने तब्दील कर लिया है। मगर इंशाअल्लाह जिस बात के लिए आप कमेटी और जिम्मेदार हजरात ने कहा है, फकीर से अर्ज किया है, उन हुज़ूर क़ुदसिया पर फकीर थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश करेगा। इसलिए कि ये इतने पाकीज़ा और रोशन लोग हैं, इतने बाबरकत लोग हैं कि जो इनका नाम लेता है अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें पैदा फरमाता है। बस इसी उम्मीद और इसी आरज़ू, इसी जुस्तजू, इसी तमन्ना के साथ इंशाअल्लाह मैं कुछ देर आपके दरमियान मौजूद हूँ। आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं जो सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं तो रोका नहीं, आप जा सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, सुनने के लिए उठाया तो सुन के उठाओ भैया, सुनने के लिए अगर उठाया। शायर कहता है कि आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े और नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। और ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं तो एक शेर और सुन लें। अल्लामा इक़बाल ने बड़ी बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मिसरा कहा था, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्बे यदुल्लाही है, एक सजदे शब्बीरी है। आप शायद शेर समझ नहीं पाए, अपने इमाम हज़रात से पूछिएगा इस शेर की गहराई कितनी अजीम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जिस तरह से सुनना चाहते हैं फकीर उसी मिजाज से सुनाएगा। पूरी तवज्जो के साथ बैठे हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के उर्स की महफिल में आप आए हैं। जरा महसूस करें अल्लाह वालों की शान क्या है, अल्लाह वालों का मकाम क्या है, अल्लाह ने किस मकाम पर और किस पोजीशन पर फायज कर रखा है। शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और कहने वाले ने कहा गुफ्ते खुदा बूद गर्ज जुल्म में अब्दुल्ला बूद, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अल्लाह वालों की शान क्या है, अल्लाह वालों का मकाम क्या है। उनके आस्थाने पर जाकर बंदा मोमिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब जाते हैं और कासे गदाई फैलाते हैं, झोलियां फैलाते हैं, हुजूर
शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी का आस्थाना हो, या सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा फक्र हिंदुस्तान मोइने बेकसा सरकारे गरीब नवाज का आस्थाना हो, या मेरे जद्दे करीम हुजूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी का आस्थाना हो, सरकारे वारिस पाक का आस्थाना हो, सैयदे सालारे मसूद गाजी का आस्थाना हो, साबिदे के अली हो, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो, दाता गंज अजमेरी हो, ये जितने औलिया हैं इनकी बारगाहों में जब हम जाते हैं तो हमें मिलता क्या है। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में फकीर एक जुमला कहना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आस्थानों पे बुजुर्गों की जाते हैं ये नाजायज और आराम नहीं बल्कि खुदा की इज्जत की कसम फकीर बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहना चाहता है। ये बातें कुरान और सुन्नत से साबित हैं। अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाना ये बिदअत नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बात सिर्फ कहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि आप सुनते चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? जरा हाथ उठा दें जिन्होंने सुना है। माशाअल्लाह जलसों में आपके वहां आवाज नहीं निकलती। हमारी कौम की हालत ये है कि जब जलसे होते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। जहां हमें बोलना चाहिए वहां आवाज नहीं निकलती और घर में हम इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि आवाज पड़ोस तक पहुंच जाती है कि आज सालन के लिए लड़ाई हुई है, दाल के लिए लड़ाई हुई है। पड़ोस वाले भी जान जाते हैं कि हालात घर के सही नहीं है, आज जाना ठीक नहीं है। क्या मतलब ये है कि घर में आप बोलते हैं, जहां बोलने की जरूरत नहीं वहां बोलते हैं। और होता ये है कि जहां जरूरत नहीं होती जब वहां बोलते हैं तो रिएक्शन सामने आता है। पड़ोसियों को पता चल जाता है, मोहल्ले वाले जान जाते हैं, बात आगे बढ़ जाती है तो पूरे गांव में शोर हो जाता है कि साहब फलां के घर में आज हालात ठीक नहीं है। घर में बोलना ये फायदा नहीं पहुंचाता, हमेशा नुकसान पहुंचा दिया करता है। मगर अल्लाह वालों की महफिलों में बोलना ये दुनिया में भी फायदा पहुंचाता है और मरने के बाद भी फायदा पहुंचाता है। इसलिए जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोला करें। फिर क़िबला याद रखें, अगर आप चुप हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे तो फिर दुनिया इसी तरह आप पर मुसल्लत होती चली जाएगी। आपकी तारीख ये है, बद्र हो, उहद हो, मैदान करबला हो, तारीख उठाकर देखें। रसूल हाशमी के चाहने मानने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों ने कभी तादाद देखकर मैदान में जंग नहीं की बल्कि अल्लाह की इज्जत की कसम आप जुमला सुने, जुमला और तारीख करबला उठाकर देखें। इमाम आली मकाम और आपके रुसवा की तादाद करबला के मैदान में 72 और मद्दे मुकाबिल में आने वाले यजीद और उनके हवारियों की तादाद कमोबेश 20 से 22,000 का लश्कर। मगर दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने जब तारीख उठाई तो देखा कि 20 से 22,000 का लश्कर दुनिया भूल गई और 72 कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें माल और दौलत पर नाज नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत पर नाज था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मनसब, ये ओहदा, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत जिस दर की खैरात में बढ़ती है वो दर किसी दुनियादार का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आस्थाने नूर है। और याद रखें ये जितने आस्थाने हैं
बरेली का आस्थाना हो, कछौचा का आस्थाना हो, बगदाद का हो, अजमेर का हो, देवा का हो, दिल्ली का हो, पाटन का हो, नागपुर का हो, ये जितने आस्थाने रोशन नजर आ रहे हैं, जगमगाते हुए नजर आ रहा है, ये सच्चा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ख्वार फिरते हैं। ये वो पाकीज़ा दर है कि जब बंदा मोमिन इस दर से वाबस्ता हो जाता है तो फिर उसे किसी के दर पर जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं आस्थानों पे मिलता क्या है? आपकी इस बस्ती में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तंगदस्ती है, तरह तरह के मामलात का सामना कर रहे हैं। कभी अजमेर गए, कभी मखदूम पाक की बारगाह में गए, कभी साबिर पाक की बारगाह में गए, अरीजा पेश किया, सरकार नजर करम फरमा दीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम मखदूम पाक लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, मेरे जद्द करीम हुजूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती, बल्कि मखदूम पाक फरमाते हैं कि उसके साथ साथ मेरा रूहानी फैजान भी साथ साथ चलता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक के अक़वाल की रोशनी में फकीर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता है कि आज आपके इस गांव में सिर्फ फकीर की हाजिरी नहीं हुई, मखदूम पाक की रूहानियत भी मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके मुरीद व खलीफा हजरत यूशा बिन नून, आप निकले हैं हजरत खिज़्र की तलाश में। किसकी तलाश में? हजरत खिज़्र। अच्छा, हजरत खिज़्र के ताल्लुक से उलमा की दो जमात, दो गुरोह है, दो टीम है। एक कहती है कि हजरत खिज़्र अल्लाह के नबी हैं। क्या हैं? अल्लाह के नबी हैं। और एक जमात कहती है कि नहीं नहीं, हजरत खिज़्र अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के वली हैं। क्या हैं? अल्लाह के वली हैं। मगर अक्सर उलमा का इत्तेफाक इस बात पर है कि हजरत खिज़्र अल्लाह के वली हैं। क्या हैं? अल्लाह के वली। कौन निकला है हजरत खिज़्र की तलाश में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं। अब अल्लाह का नबी निकला है अल्लाह के वली की तलाश में। अजीजान मोहतरम, आप जरा स्टेज की तरफ देखें, जिन्हें जाना है उन्हें जाना है, वो अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जा रहे हैं। आप परेशान ना हो, अगर आपके साथ भी कोई जरूरत है तो आप भी जा सकते हैं, वरना वो अपनी जरूरतों के तहत गए हैं, इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे। अजीजान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले हैं हजरत खिज़्र की तलाश में। किसकी तलाश में? खिज़्र की। खिज़्र कौन है? उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत खिज़्र अल्लाह के वली हैं। अल्लाह का नबी निकला है अल्लाह के वली की तलाश में। क्या मतलब? औलिया की बारगाह में जाना ये बिदअत नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब निकले तो होता ये कि जब हम सफर पे निकलते हैं तो हम भी तैयारी करते हैं, ज़्यादा राह सफर की जरूरतों का सामान इकट्ठा करते हैं, जो चीज जरूरी है वो अपने पास रखते हैं। हजरत मूसा अपने मुरीद व खलीफा हजरत यूशा बिन नून के साथ जब निकले तो आपने भी सफर की तैयारी की, खाना लिया, मछली मंगवाई, मछली पकाई गई और बर्तन में मछली रखी गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मुरीद व खलीफा हजरत यूशा बिन नून आपके साथ निकले हजरत खिज़्र की तलाश में। चलने लगे, चलने लगे, चलते रहे, हजरत खिज़्र को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक मकाम पर पहुंचे। जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाया, परेशान ना हो, पूरी दिलचस्पी के साथ आप इस बयान को और उलमा की तरफ, उलमा के चेहरे की तरफ देखें, इसलिए कि उलमा का मकाम ये है, उलमा की शान ये, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करता चलूं। जो लोग उलमा का अदब करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं, अजीजान मोहतरम याद रखें उनका खात्मा ईमान पर होता है। इसलिए कि उलमा की शान ये है, उलमा का मकाम ये है, उलमा की अज़मत, उनकी फजीलतों का आलम ये है कि क़िबला हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी उस ज़ात का नाम है जो शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की मानवी औलाद है। और आप
जाने इमाम सूफिया हैं, इमाम सूफिया हैं हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी। मगर तारीख उठाकर देखें, हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी आप खाने काबा के पास मकामे हरम में आप जलवा फरोज हैं। अचानक आपके ताल्लुक से मिलता है कि आप किताब की तसनीफ करते हैं, दुनिया व मा फीहा को भूल जाते हैं और इतना किताब लिखने में मसरूफ हो जाते हैं कि कोई आता है तो उसे आपकी खबर नहीं होती, कोई बैठता है तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, कोई आपके पास से गुजरता है तो आप उसे देखते नहीं हैं। इसी अशरे में इमाम फखरुद्दीन राजी, दुनिया जिनके बारे में जिनकी किताब को आज भी याद रख रही है, इमाम फखरुद्दीन राजी सहने हरम के करीब से गुजरे। लोगों ने जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी को देखा, कोई उनका हाथ चूमने लगा, कोई उनका कदम चूमने लगा, कोई उनके आगे चलने लगा, कोई उनके पीछे चलने लगा। इमाम फखरुद्दीन राजी काबा शरीफ के सामने से जब गुजरने लगे, आपकी नजर हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी पर पड़ी। आपने पूछा ये शख्स कौन है? आखिर पूरे सहने हरम में जितने लोग मौजूद थे सब के सब मुझसे मिलने आ गए, सब के सब मेरे पास आ गए, मगर ये बड़ा अजीब शख्स है, ये मुझसे मिलने नहीं आया, मेरे करीब नहीं आया। आपने जब ये देखा, लोगों से पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा हुजूर हमें मालूम नहीं ये कौन है, मगर न जाने कौन सा शख्स है, बड़े दिनों से यहाँ मौजूद है, कुछ लिखता है, न खाने का होश है, न पीने का होश है, न किसी से मिलता है, न किसी से बात करता है, बस लिखता रहता है, बस पढ़ता रहता है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जब ये माजरा देखा तो आपने इस बात के लिए नहीं कहा कि उलमा की ताज़ीम करो, मेरी ताज़ीम करो, बल्कि आपने उलमा की फजीलत बयान करते हुए एक जुमला कह दिया, फरमाया जो उलमा का अदब नहीं करते वो अनाम होते, अनाम जानवर होते हैं। जैसे ही आपने ये जुमला कहा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने जैसे ही ये जुमला कहा, हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी के कानों तक की आवाज टकराई। आपने निगाहें उठाई, इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पर निगाह डाली। आपने जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे की तरफ देखा, इमाम फखरुद्दीन राजी की निगाहें झुक गई और जैसे ही झुकी, इमाम फखरुद्दीन राजी ने पूछा ये कौन है? कहा हुजूर ये कोई इंदुलूसी लगता है। कहा ठीक है, इसने अपनी बात कुछ नहीं कही, कोई बात नहीं, कल सहने हरम में मिंबर लगाया जाएगा, हम खिताब करेंगे, उलमा की फजीलतें बताएंगे, उलमा की शान बताएंगे, उलमा की अजमत बयान करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर ठीक है। अब रात गुजरी, दूसरा दिन आया, मिंबर लगाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी मिंबर पर बैठे और जैसे ही आपने खुतबा दिया, अब कुछ बोलना चाहते हैं तो जबान खुलती नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं तो जबान साथ नहीं देती, कुछ बयान करते हैं तो लब सूख जाते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं आज तक मेरी जिंदगी में ये मरहला नहीं आया, मैं जिस मौजू पर चाहता था खिताब करता था, जिस तरह चाहता था बात करता था, जिस तरह चाहता था तकरीर करता था, जिस तरह चाहता था बात और नसीहत करता था, मगर आज मामला समझ में नहीं आ रहा, आज मामला समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। इमाम फखरुद्दीन राजी माजरा समझ गए, फौरन मिंबरे पाक से नीचे उतरे, हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी के कदमों को जाकर पकड़ लिया। कहा हुजूर आज तक मेरी जिंदगी में ये मामला नहीं आया कि मैं बोलना चाहूं और मेरी जबान साथ न दे, मैं कहना चाहूं और जबान सूखने लगे। कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। आप मुस्कुराने लगे। हज़रत शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी ने कहा अरे हम जैसे जानवरों के पास क्या मिलता है? कहा नहीं हुजूर मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको जान नहीं पाया, हुजूर माफ कर दीजिए। जब आपने ये कहा माफ कर दीजिए, इमाम फखरुद्दीन राजी ने जैसे ही ये जुमला कहा, शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी जिस कलम से फतावा अफ्रीका लिख रहे थे, वो किताब लिख रहे थे, आपने कलम उठाया, इमाम फखरुद्दीन राजी की ज़बान पर वो कलम रख कर आपने दुआ की, का अल्लाह इसकी ज़बान में ऐसी तासीर अता फरमा दे कि ये जो लिखना चाहे लिखता रहे। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि मैंने जो तफसीर की किताब लिखी है ये किसी और की दुआ का नतीजा नहीं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे शेख मुहिद्दीन
इब्ने अरबी की दुआओं का नतीजा। क्या मतलब ये है कि मदरसा जिस तरह जरूरी है उसी तरह अल्लाह वालों के आस्थानों से अकीदत रखना भी जरूरी है। इसलिए कि मदरसे से हमें इल्म मिलता है, मगर इन अल्लाह वालों के आस्थानों से हमें तरबियत, जिंदगी जीने का तरीका बताया जाता है, सलीका बताया जाता है। अजीजान मोहतरम, और यही नहीं बल्कि आप महसूस करें विलायत, ये जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत शहीद मुख्तार हैं, इन्हें जो विलायत मिली है ये इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार मौला अली की खैरात का नतीजा। कौन अली? लोग कहते हैं अली के आस्थाने से क्या मिलता है। मैं कहता हूँ जब अली की औलाद शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है कि उनका गुलाम अगर हिंदुस्तान से उन्हें आवाज दे तो शहंशाह बगदाद से अपने गुलाम की दस्तगीरी फरमा देते हैं। बगदाद से मुल्क हिंदुस्तान में गुलाम की मदद करते हैं। अरे जब हुसैन की औलाद, हुसैन के पोते, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे, न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, जब शहंशाह बगदाद की ताकत का आलम ये है तो मौला हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। और यही नहीं बल्कि क़िबला इमाम अली मकाम, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन आप ने जो मैदान करबला का जो मार्का पेश आया, जो जंग हुई, इमाम अली मकाम ने उस जंग में जब यजीदियों से खिताब किया तो मालूम है क्या कहा। इमाम अली मकाम ने जब आखिरी खुतबा दिया तो यजीदियों की फौज से इमाम अली मकाम ये कहते हुए नजर आए, लोगों या युहन्नास, ऐ लोगों, अना हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं हुसैन हूँ, फातिमा का नूरे नजर हूँ। अजीजान मोहतरम, आखिर इमाम अली मकाम को यजीदियों को ये बताने की जरूरत क्या थी कि मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का नूरे नजर हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। क्या वो ये नहीं जानते थे कि यजीद के चाहने मानने वाले ये नहीं जानते थे कि हुसैन अली के बेटे का नाम है, हुसैन फातिमा के नूरे नजर का नाम है, हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल के सुकून का नाम है। फिर आका हुसैन बार बार अक्सर यजीदियों से ये कहा करते थे कि मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा हूँ। क्या वजह है? मैं आलम तसव्वुर में ये सोचने लगा, परवरदिगारा आका हुसैन ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे थे बार बार अपना तारुफ, अपनी तारीफ, अपना शजरे नसब, अपना रिश्ते रसूल के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु के साथ जो रिश्ता है वो यजीदियों को क्यों बताते हुए नजर आ रहे थे कि मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का नूरे नजर हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल का सुकून हूँ। अजीजान मोहतरम, इसकी बेशुमार वजूहात है, मगर फकीर ने जिस वजह की तरफ मैंने गौर किया है वो बिल्कुल नुमाया है, बिल्कुल निराली है, बिल्कुल अछूती है। वो वजह ये है कि अगर इमाम अली मकाम ये कहते यजीदियों से, यजीदियों मैं हुसैन हूँ, हुसैन जिसने पैदल इतने हज किए हैं, यजीदियों मैं वो हुसैन हूँ जो नमाज पढ़ता है, यजीदियों मैं वो हुसैन हूँ जो रोजे रखता है, यजीदियों मैं वो हुसैन हूँ जो फराइज की अदायगी करता है, वाजिबात की तकमील करता है, सुन्नत पर हमेशा करता है, जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करता है, मैं वो हूँ।
मगर इमाम अली मकाम ये नहीं कह रहे कि मैंने इतने हज पैदल किए, मैं वो हुसैन हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं फराइज की अदायगी करता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं वाजिबात की तकमील करता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं सुन्नत पर अमल करता हूँ, मैं हुसैन हूँ। नहीं नहीं, इमाम अली मकाम कहते मैं अली का बेटा हुसैन हूँ, मैं फातिमा का नूरे नजर हुसैन हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। मैं अलम तसव्वुर में सोचने लगा मौला हुसैन आखिर आपने ये बात क्यों नहीं कही, मैं वो हूँ जो नमाज पढ़ता है, मैं वो हुसैन हूँ जो रोजा रखता है, मैं वो हुसैन हूँ जो हज करता है। तो आलम तसव्वुर में इमाम अली मकाम की रूहानियत ने जवाब दिया, माज़ शरफ अगर इन यजीदियों की भीड़ में मैं ये कहता कि मैं हुसैन हूँ जो नमाज पढ़ता है, मैं हुसैन हूँ जो रोजा रखता है, मैं हुसैन हूँ जो हज करता है, तो शायद कोई यजीद ये खड़ा होकर दावा कर देता कि मैं यजीद हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं भी ज़कात देता हूँ। तो इसलिए इमाम हुसैन ने ये सारे मामलात खत्म करके कहा, ऐ यजीदियों नमाज तो ले आओगे, रोजा तो ले आओगे, हज तो ले आओगे, ज़कात तो ले आओगे, मगर अली जैसा बाप नहीं ला सकते, फातिमा जैसी माँ नहीं ला सकते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नाना नहीं ला सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये बात बिल्कुल ज़हन में मजबूती के साथ जमा लें अजीज़ान मोहतरम कि इमाम अली मकाम ये वो लोग हैं कि यजीद और यजीद की नस्लों को दुनिया भूल गई, मगर आज कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ हुसैन आज़म के चाहने वाले नजर आए। दुनिया में जहाँ इस्लाम है वहाँ हुसैन आज़म के चाहने मानने वाले नजर आ रहे हैं। और याद रखें जब तक दुनिया कायम रहेगी, इसलिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह वही तरती, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरा खानदान, मेरी अहले बैत। ये वो दो चीजें हैं कि जब तक गुलाम इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे। अजीजान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की तिलावत भी करते हैं और इमाम हुसैन से मोहब्बत भी करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और ये इमाम अली मकाम की शख्सियत सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप मुहर्रम में उनसे मोहब्बत करें, सिर्फ 10 दिन मुहर्रम के इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी है, नहीं नहीं। इमाम अली मकाम वो है कि जब तक सांसें रहेंगी हम उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, जब तक जिसमें जान बाकी है हुसैन आज़म पर और उनकी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह ये सांसें तो चली जाएंगी मगर हम हुसैन आज़म का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि याद रखें हज़रत जुनैद बगदादी सादात वो हैं कि जब तक लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत बेदम शाबारसी ने फरमाया था बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। या रसूल अल्लाह आपका खानदान वो है कि अगर आज दुनिया को जो कुछ मिल रहा है ये आप और आपकी अहले बैत की खैरात है जिसे दुनिया खाकर जिंदगी गुजार रही है। ये वो लोग हैं जिनकी खैरात दुनिया कल भी खा रही थी, आज भी खा रही और क़यामत तक खाती रहेगी। और यही नहीं बल्कि बरोज़े महशर दुनिया में जब तक आप हैं, आप किसी से रिश्ता रखते हैं तो दुनिया तक रिश्ता है,
मरने के बाद कोई रिश्तेदार आपके काम नहीं आता, मरने के बाद माँ बाप भी काम नहीं आते, मरने के बाद बीवी भी काम नहीं आती, मरने के बाद बच्चे भी काम नहीं आते, मरने के बाद कोई ऐसा अकरबा काम नहीं आते, मगर मरने के बाद जो जात काम आती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते दुनिया के सारे रिश्ते दुनिया तक हैं, मगर आका करीम इरशाद फरमाते अल्लाह हस्बी व नस्बी, मगर मेरा रिश्ता मेरा खानदान दुनिया में भी रहेगा और मैदान महशर में भी बाकी रहेगा। क्या मतलब ये है कि जो लोग हुसैन आजम से मोहब्बत करेंगे, जो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करेंगे, इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करेंगे, इमाम बाक़िर से मोहब्बत करेंगे, इमाम मूसा काज़िम से मोहब्बत करेंगे, इमाम अली रज़ा से मोहब्बत करेंगे, इमाम तकी से मोहब्बत करेंगे, इमाम नकी से मोहब्बत करेंगे, बगदाद में शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करेंगे, अजमेर में गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, देमा में मुबारिक से पाक से मोहब्बत करेंगे, कचौचा में मखदूम पाक से मोहब्बत करेंगे, दिल्ली में महबूब इलाही से मोहब्बत करेंगे। याद रखें दुनिया में भी उनका रिश्ता बाकी रहेगा और महशर में भी रसूलुल्लाह की औलाद अपने गुलामों को पहचानेंगे। ऐसे लोगों से रिश्ता रखो कि जिनका रिश्ता दुनिया में भी काम आए, महशर में भी काम आए। याद रखें ये वो लोग हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मसाइल में जिनकी तकरीर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने भी की है। रसूलुल्लाह के शहजादों का मकाम क्या है? किसी साइल ने पूछने वाले ने पूछा हुजूर आपकी उम्र शरीफ क्या है? दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। कहा हुजूर उम्र कितनी है आपकी? फरमाया 2 साल। कितने साल? 2 साल। पूछने वाला ताज्जुब करने लगा, हैरत में, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और कह रहे हैं 2 साल। सोचने लगा मजाक कर रहे हैं क्या? कहा हुजूर मैं समझ नहीं पाया मामला क्या है, मैं आपसे आपकी उम्र पूछ रहा हूँ और आप कह रहे हैं 2 साल। फरमाया मैं अपनी उम्र के उन सालों को जानता ही नहीं, उम्र के उन दिनों को मैं जानता नहीं जो दिन रसूलुल्लाह की औलाद की गुलामी से जिन दिनों में मैं दूर था। फरमाया 2 साल इसलिए कहा क्योंकि 2 साल मैंने इमाम हुसैन की औलाद इमाम जाफर सादिक की गुलामी में गुजारे हैं। मैं अपनी उम्र के उन्हीं 2 साल को जिंदगी का दिन समझता हूँ, बाकी दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का दिन है ही नहीं। और फरमाया लौला सरतान लहलकन नौमान कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक की गुलामी के 2 साल ना मिले होते तो मैं हलाल हो जाता। क्या मतलब? वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी निस्बत से हम अपने आप को हनफी लिखते हैं, मसाइल में जिनकी तकलीद करते हैं, जो ये कहते हुए नजर आए कि रसूलुल्लाह की औलाद की गुलामी कर लो तो अल्लाह दुनिया भी बना देता है और आखिरत भी बना देता है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और जब तक दुनिया में रखे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे और उनकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा बितौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।